वन सेकेंड। आज हम लोग हमारे क्लास 11 का एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और कई बच्चों के लिए चैप्टर बहुत बुरा भी है, ठीक है। और उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर है, उसमें से काउंट किया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, तो क्लियर नहीं रहने के चक्कर में आपका ये चैप्टर बहुत बड़ा शैतान बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या बोलेगा, एलिप्स, पैराबोला, ठीक है, इन सब का भी कहीं ना कहीं समावेश है, कहीं ना कहीं इंक्लूजन है इस चैप्टर्स में, ठीक है। अब चलते हैं वन बाय वन हर एक टॉपिक की तरफ। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर के ऊपर अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोग 9, 10 बचपन से नंबर सिस्टम पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा नंबर के ऊपर बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चलो बाद में देखेंगे। एक काम करते हैं, यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात करने के लिए बोलता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कौन है? एक काम करो, सबसे पहले ये करता है डिनोट, ठीक, इसको डिनोट करता है, जेड बनाओ, बीच में ऐसा काट दो, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका यही होता है, जेड और बीच से काट दो, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब बोलोगे सर रियल पार्ट का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, रियल पार्ट का मतलब ये होता है जहां पे ओनली रियल नंबर्स होते हैं, ओनली रियल नंबर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओनली रियल नंबर्स, ओनली रियल नंबर्स, ठीक है। एक ऐसा पार्ट, ठीक है, जहां पे ओनली रियल नंबर होते हैं। अब बोलोगे सर अभी तक हम लोग तो कहीं पढ़े ही नहीं इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा रियल नंबर, ध्यान देना, रियल नंबर्स में यदि आपका आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए या आयोटा का इंक्लूजन हो जाए, ध्यान देना, यहाँ ए और बी आपके पास रियल नंबर्स है, यदि इस रियल नंबर्स में आपके पास आयोटा का इंक्लूजन हो जाए, किसका इंक्लूजन हो जाए? आयोटा का, तब ये कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। अब बोलोगे सर आयोटा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ठीक, आयोटा आपका ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिकल अल्फाबेट है। टोटल 18 अल्फाबेट्स है आपके पास, उसमें से आयोटा एक अल्फाबेट है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम बात करते हैं आयोटा के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ना ये आया भी कहां से? ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे पास कोई भी एक्स स्क्वायर है, कोई भी एक्स स्क्वायर है, ठीक, अब मुझे पता है भाई इसकी वैल्यू, जैसे मान के चलो ये है आपके पास 1 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 है। तो x की वैल्यू यदि मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखूंगा। यदि स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिखूंगा तो ध्यान दीजिएगा भाई, अपने को तो पता है भाई कि रूट के अंदर पॉजिटिव चीज आती है, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आते हैं। क्या आता है भाई? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आता है, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गया, ये तो भाई जस्टिफाई करता है, क्योंकि 1 भी तो वही है, ठीक। तो रिजल्ट क्या मिलेगा भाई? प्लस माइनस ऑफ 1 मिलेगा। नो डाउट आंसर आपका प्लस माइनस हो सकता है, बट रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये हमने आपको पढ़ा के रखा है। अब देखिएगा, इन केस ऑफ ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तब कैसा होगा? देखो, इस दुनिया में जो नॉर्मल रियल लाइफ है आपके पास, या रियल नंबर की लाइफ है, वहां पे आपके पास रूट के अंदर पॉजिटिव चीजें आती है। बट इन केस आपको ये बोल दिया जाए कि सर एक काम करिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, राइट में -1 लिख दो, राइट में -1 लिख दो। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो भाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट वाला -1। अब अपने दिमाग में आ गया भाई, रूट के अंदर तो नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, तो अपन क्या बोलेंगे भाई? नॉट पॉसिबल बोल देंगे,
तो ध्यान दीजिएगा नॉट पॉसिबल नहीं होगा, एक पैरेलल दुनिया चलती है। क्या चलता है? एक पैरेलल दुनिया। तो पैरेलल दुनिया का मतलब क्या होता है भाई? एक रियल लाइफ है तो दूसरा क्या होगा? इमेजिनरी। अपन क्या करते हैं? इमेजिन करके जीते हैं ना कई चीजें, इमेजिनरी। हाँ भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा सोचते रहते हैं अपने काम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा एक पैरेलल नंबर सिस्टम भी है जो कि होता है आपका इमेजिनरी। इमेजिनरी कब आएगा? जब रूट के अंदर नेगेटिव चीजें आएंगी। रूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव चीजें। तो ध्यान दीजिएगा कि x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 जब भी लिखा जाएगा आप क्या समझोगे? ये होगा आपको आयोटा। आई कोई नहीं बोलेगा, ये आयोटा, ये सिंबल है। ठीक है, जैसे थीटा होता है, ईटा होता है, गामा होता है, बीटा होता है, अल्फा होता है, ये सब सिंबल है ना अल्फाबेट से के। तो सेम यहाँ पे भी आयोटा है, ध्यान रखिएगा, आई मत बोलना कोई। ओके, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू यदि रूट ओवर ऑफ -1 है तो इसको क्या बोलोगे? आयोटा बोलोगे। आयोटा कहाँ से आया? समझ में आया? अब देखिएगा आज का पहला टॉपिक है आपके पास पावर ऑफ आयोटा। मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा हम बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा की। तो ध्यान दीजिएगा जैसे पावर ऑफ आयोटा की बात होती, चलो ठीक है भाई, पहले तो आयोटा को ही लिख देते हैं। आयोटा क्या है आपके पास? रूट ओवर ऑफ -1। अब पावर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है भाई? आयोटा की मुंडी में कितना है चेक करो। आयोटा की मुंडी में है आपके पास 1, एक 1 है, सिर में चढ़ा हुआ ना 1। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके सिर के ऊपर की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैल्यू बढ़ाएंगे तो मतलब स्क्वायर, जैसे स्क्वायर करोगे तो -1 रूट ओवर ऑफ ओके का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा भाई? अपने को पता है भाई इसकी वैल्यू मिलेगा -1, क्योंकि ध्यान दीजिएगा रूट का मतलब होता है 1/2। यदि 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो 1 मिलेगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा -1। अब सेम आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा बढ़ाते हैं और आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा क्यूब का क्या मतलब है भाई? ध्यान दीजिएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। क्यों ऐसा किए भाई? अब ध्यान दीजिएगा अपने पास वैल्यू किसका है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है और आयोटा की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आयोटा क्यूब को ब्रेक डाउन करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। आफ्टर देन क्या मिलेगा भाई? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगा -1, आयोटा की वैल्यू होता है रूट ओवर ऑफ -1। अब इसका कोई मतलब नहीं, रूट ओवर ऑफ -1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको आयोटा ही रखते हैं। इसको क्या रखते हैं अपन? आयोटा ही रखते हैं। तो क्या मिल जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 क्या हो जाएगा भाई? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, जो वैल्यू आपको पता है ना आप बस उसमें ब्रेक डाउन करते जाइए। तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपके पास हो जाएगा -1 इंटू -1, तो आंसर आ गया 1। आयोटा पावर में 5 करिए तो क्या मिलेगा भाई? अब आयोटा पावर में 5 तो ध्यान दीजिएगा अपन लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। क्यों? पावर 5 है भाई, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ेगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होता है? 1 और आयोटा, तो आंसर क्या है भाई? आयोटा। ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? ध्यान दीजिएगा आयोटा पावर में 6 की बात करिए। ध्यान दीजिएगा 6 की बात हो रही है ना। ओके, आफ्टर 6 की बात करने के बाद अपन लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 4। ध्यान दीजिएगा अपने पास 3 वैल्यूज है। पहली वैल्यूज आयोटा का रूट ओवर ऑफ -1, वैसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। सेकेंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, मोस्टली यूज्ड, ठीक है, नॉन क्वांटिटी। तीसरी चीज़ है आपके पास आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक, ये भी यूज होता है बट रेयर केसेस में, कम यूज होगा। बट आयोटा पावर 4 की वैल्यू ज़्यादा यूज होती, जिसकी वैल्यू होती 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास -1। फिर आयोटा पावर 7 क्या हो जाएगा? आयोटा क्यूब इंटू आयोटा पावर 4, तो मिलेगा माइनस आयोटा। आयोटा पावर 8 तो क्या हो जाएगा भाई? पावर 4 इंटू पावर 4, तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 1। तो देखो भाई, यदि मैं आयोटा की बात कर रहा था ना तो वैल्यू आ गया था मेरे पास रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 क्या हो गया भाई? 1। अब जैसे ही मैं आयोटा पावर 4 के आगे बढ़ा, मैं आयोटा पावर 4 के आगे बढ़ा, मुझे वापस आयोटा मिला। मुझे वापस से क्या मिल गया? आयोटा। फिर अगला बढ़ा मैं आयोटा पावर 6, तो मुझे मिल गया -1।
आयोटा पावर 7 में माइनस आयोटा, आयोटा पावर में क्या मिला आपको 8 मिलने पे 1, आयोटा पावर 8 मिलने पे क्या मिलता है 1, मीन्स आपकी जो वैल्यू है क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, आपकी वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब आयोटा था पहले, फिर आया भाई -1, फिर आया आपके पास माइनस आयोटा, फिर आगे आपके पास 1 आया, क्या आया 1। ध्यान दीजिएगा ना, ये स्क्वायर में आया, ये क्यूब में आया, ये पावर 4 में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया आपके पास, यहाँ पावर क्या था 1, देखिएगा ये सब पावर है, लिख देता हूँ POWER पावर, ठीक। जैसे इसके बाद आया अगला पावर, वापस से आयोटा घूम के आ गया, वापस से आयोटा घूम के आ गया, मीन्स आपके नंबर 4 पावर के बाद आपकी वैल्यू क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं भाई और इसके बारे में क्या जान सकते हैं। यदि मैं 4 कंसेक्यूटिव पावर को क्या करता हूं, मैं ऐड करता हूं, लगातार 4 पावर्स के आयोटा को मैं ऐड करता हूं, मीन्स आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा पावर में 4। यदि मैं ऐड करता हूं मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आयोटा आयोटा ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है आपके पास -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की वैल्यू होती 1, तो +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसल आउट, तो वैल्यू क्या हो गया 0। हैशटैग इंपॉर्टेंट, 4 कंसेक्यूटिव्स पावर्स वाले आयोटा को ऐड करिए, आपको वैल्यू मिलेगा 0, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी नोट करिए। अब यहां से हम लोग स्पीड से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये आपका लेक्चर 1 है, ठीक है, आज का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लिख देता हूं। चलिए, पावर ऑफ आयोटा में एकदम बेसिक कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं, आपके एकेडमी में काम आएगा ना, ठीक है। जनरली वहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ देते हैं एकेडमी में भी, बट याद रखना सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, ऑलवेज लगातार होने चाहिए, ठीक। ऐसा नहीं कि आपके पास एक छोड़ के एक है तो आप उसको 0 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है भाई आयोटा पावर में 255, चाहे प्लस हो माइनस हो कुछ भी रहे, ठीक है। अब ध्यान देना, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट, बचपन की याद है, यदि आपके पास -1 है पावर में, यदि कोई इवन नंबर है पावर में क्या है इवन है, तो वैल्यू आपका पॉजिटिव मिलेगा। वैल्यू कैसे मिलेगा पॉजिटिव, अंदर में निगेटिव और बाहर में आपके पावर में क्या इवन है, ठीक है। हैशटैग बचपन की याद है, याद रखिएगा। अगला, अंदर में निगेटिव है और पावर में क्या है ऑड है, तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा, कम आएगा रिजल्ट, ठीक। चलिए, जैसे कि आपके पास आयोटा के पावर में 255 है, क्या भाई आयोटा के पावर में 255 है। अब बोलोगे कि सर इसका वैल्यू कैसे निकाले, अपन तो आयोटा आयोटा करते करते मर जाएंगे इतने दूर जाते तक, ठीक है, इतना समय नहीं रहता। तो एक काम किया जाता है, जो भी आपके पास पावर में होगा चाहे कैसे भी हो, उसको ना 2 तरीके से डील करते हैं। तरीका नंबर 1, 4 से डिवाइड कर दो भाई, किससे डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड कर दो,
रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर 1 है। रिमाइंडर जो भी आया उसको आयोटा के सिर में चढ़ा दो बस। ठीक है, एक बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं, एक बार 4 से। मुझे 4 वाला तरीका ज़्यादा पसंद है क्योंकि कम मेहनत में आंसर आ जाता है। तो पावर इससे डिवाइड कर दो 4 से, ध्यान रखिएगा तरीका ही है। तो यहाँ पे पावर क्या है, पहले का 255 है, डिवाइड करो कितने। देखो क्वेश्चन से भागफल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को जो भी मतलब है वो ऑलवेज रिमाइंडर से है, ठीक है। रिमाइंडर 0 तो वैल्यू 1, रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अदर वैल्यूज पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा भाई, 6 से डिवाइड मतलब 6 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 24, तो आएगा 1। 5 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए। आफ्टर 5 को कॉपी पेस्ट करने के बाद ये जाएगा 3 बार जाने के बाद हो जाएगा ये 12 के बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 4 से छोटा आ गया आपको बस इतना बोलना वो 2 रिमाइंडर है भाई। 2 क्या है, रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर है, ये कोशेंट है, ये आपके पास डिविजन है, ये आपका डिविडेंड है। अब देखिए 255 को कैसे लिखेंगे, देखिए आयोटा नाम का प्राणी है, लिख दिया आयोटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 63, 4 इंटू 63 लिखिए, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट है ना बचपन वाला, यूक्लाइड वाला। क्या है भाई, कोशेंट डिविजन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, बस यही दिमाग में रखिएगा। प्लस रिमाइंडर मतलब 3, क्लियर हो गया। अब इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर में 4 होल पावर में 63 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेस सेम हो सकता है, ठीक है। देखो बेस सेम होगा तो आपके पास पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यदि पावर ऐड है इसका मतलब बेस क्या है, सेम होगा, ठीक है। अपन अलग अलग कर सकते हैं, जैसे अलग अलग करोगे ध्यान देना, ये वैल्यू 1। अब बोलोगे सर 1 कैसे, तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू होती 1 पावर में 63। अच्छा फिर वापस बचपन की यादें, 1 के पावर में कुछ भी, 1 के पावर में कुछ भी आंसर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, आयोटा क्यूब मिला। आयोटा क्यूब की वैल्यू अपने को तो याद है भाई कौन है, माइनस आयोटा, काम खत्म। आगे 150 है, वंस अगेन 150 को किससे डिवाइड करोगे भाई, 4 से। जैसे 4 से डिवाइड करोगे ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया नंबर 12, माइनस करो 3 बच गया, ठीक है। अब 0 को कॉपी पेस्ट करो, कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, ये हो जाएगा नंबर 28, अंदर बचेगा 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 2 है, इसका मतलब 150 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 होल पावर 37 इंटू आयोटा स्क्वायर। जैसे ही ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू अगेन 1 होने के बाद क्या बचा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है भाई, -1, काम खत्म, ठीक है, पैसा हजम। नेक्स्ट आयोटा पावर में 81, वंस अगेन 81 है, 81 को क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो। आफ्टर 4 से डिवाइड करने के बाद कितने बार जाएगा भाई, ये ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा लिख दूं क्या, 20 बार जा रहा, 80 हो गया, ये ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाते, ठीक है। अपन 11th में है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आयोटा पावर में 4 होल पावर में क्या हो जाएगा 20 इंटू आयोटा, रिजल्ट क्या मिला भाई, आयोटा। ध्यान दीजिएगा आपको कोई भी नंबर देगा आप ऐसे ही 4 से डिवाइड करके यूक्लाइड लेमस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आई थिंक नोट हो गया होगा। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आयोटा पावर में 50 प्लस आयोटा पावर में 51 प्लस आयोटा पावर में 52 प्लस आयोटा पावर में 53 है, ठीक है। मैं आपके पास ये दे दिया, प्लस आयोटा पावर में 60, मैं पूछा इसकी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, देखो 2 तरीके से, एक स्मार्ट बन जाओ,
नहीं तो आप बस कछुए की चाल से बढ़ते रहो। जेई में कछुए की चाल काम नहीं आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक काम करना, देखो तरीका नंबर 1 कि भाई आयोटा पावर 50 की वैल्यू क्या होगा अलग से निकालो, ठीक, उतना समय नहीं है। अगला देखो दूसरा तरीका, तरीका नंबर दूसरा में देखो भाई ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है और सबका क्या है, सम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगा 0। तो डायरेक्ट काम खत्म इतना। यहाँ क्या मिला 0 प्लस आयोटा पावर में 6 जीरो। तो ध्यान दीजिएगा 0 किसी में जुड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या 0 किसी में माइनस कर दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आयोटा पावर में 60। 60 को क्या करोगे, अगेन वंस अगेन 4 से डिवाइड करिए, जैसे 4 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा भाई 15, क्या हो जाएगा 15 टाइम्स जाएगा, ये हो गया 60। रिमाइंडर क्या मिला 0, अगेन 0, जो रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है, रिमाइंडर नहीं मतलब कहीं पे कुछ नहीं आने वाला। आफ्टर देन क्या हो जाएगा भाई, आयोटा पावर 4 होता है 1, और 1 के पावर में कुछ भी बढ़ा दो, बचपन की याद है, वैल्यू क्या देने वाला है 1 ही देने वाला है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन, एकदम बेसिक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या बढ़ता हूँ भाई, एक आध थोड़ा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो जेई मेंस या AIEEE या कोई कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ हो, तो ध्यान देना। क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर में 592 प्लस आयोटा पावर में 590 प्लस आयोटा पावर में 588 प्लस आयोटा पावर में 586 फिर आयोटा पावर में 584। नीचे में आएगा आपके पास, देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा पावर में 582 प्लस आयोटा पावर में 580 प्लस आयोटा पावर में 578 फिर आयोटा पावर में 576 प्लस आयोटा पावर में 574 प्लस 2, ओके, इसकी वैल्यू चाहिए, ओके। अब एक काम करिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ध्यान देना ये क्वेश्चन है AIEEE जो कि 2010 से पहले हुआ करता था ऑल इंडिया लेवल में, ठीक है। उस समय आपका जेई मेंस नहीं आया था, जेई मेंस 2010 के बाद आया है, उससे पहले AIEEE होता था, उसका क्वेश्चन है, ठीक। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम चेक करिए क्या 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा का सम है क्या, पहले चेक करिए। 92 90, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं पे कंसेक्यूटिव नहीं है, तो ठीक है। फिर अगला दिमाग कहाँ दौड़ाएंगे कि क्या कर सकते हैं, और तो देखो भाई अब एक एक की वैल्यू निकालने जाओगे तो पागल हो जाओगे, इतना समय किसी के पास नहीं है, हर किसी को 4 से डिवाइड करो, फिर जो आएगा लिखते चलो। और तरीका नंबर अगला क्या हो सकता है, नेक्स्ट तरीका ये हो सकता है भाई कुछ कॉमन होगा तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन क्या लेना है आपको, जो सबसे छोटू होगा, जो सबसे छोटा होगा उसी को कॉमन लेना है। तो ऊपर से देखो सबसे छोटा प्राणी कौन है, 584, ठीक है, क्या हो जाएगा 584, देख दो भाई आयोटा पावर में। देखो तरीका नंबर 1 बता रहा हूँ ना मैं, फिर देखते हैं अगला तरीका क्या हो सकता है, कुछ और भी बना सके। यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा पावर में, ध्यान दीजिएगा 6 प्लस 2 8 प्लस आयोटा पावर में 6 प्लस आयोटा पावर में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 प्लस आयोटा पावर में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अच्छा ये हमने तो लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा आपके पास क्या है भाई, आयोटा पावर में 574 ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 6 2 8, आयोटा पावर में 8 फिर आयोटा पावर में 6 फिर आयोटा पावर में 4। ये तो चमत्कार हो गया भाई, कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है, देख लो, ठीक। क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा आयोटा पावर में 584, दुनिया का कोई भी चीज हो भाई, यदि बेस इक्वल है तो पावर तो माइनस होना ही है, ठीक है। बचपन की याद है वापस से, ये हो जाएगा 574
प्लस 2, देखो 2 बचा है ना, भूलना मत। यहाँ क्या आएगा आपके पास, आयोटा पावर में 10 प्लस 2, ये हो गया। अब आयोटा पावर में 10 का क्या मतलब है भाई, ध्यान दीजिएगा। अगेन 10 को डिवाइड करिए किससे, 4 से, 2 टाइम्स जाएगा 8, रिमाइंडर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर में 4 होल पावर में 2 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से आपके पास, ये तो हो गया 1, ये हो गया -1, तो -1 प्लस 2, आंसर आ गया 1। ये जेई मेंस, मान के चलिए जेई मेंस का क्वेश्चन है, बट ये AIEEE का है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। देखो कितना आसान है, कभी कभी बेसिक से भी क्वेश्चन आता है, उसको छोड़ने का नहीं, जो छोड़ दिया वो खत्म। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे टॉपिक पे। चलिए, अब अगला हेडिंग डालिए, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अगला हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा, तो सबसे पहले देखिए नंबर क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपन, नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ये बचपन वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब काउंटिंग नंबर। फिर कौन आता है भाई, होल नंबर। कौन आता है, होल नंबर। फिर कौन आता है भाई, इंटीजर आता है। कौन आता है, इंटीजर। फिर कौन आता है भाई, आपके पास आता है रेशनल नंबर। फिर रेशनल के बाद ध्यान देना, ये रेशनल भी आ जाएगा ना उसी में, ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपके पास रियल नंबर। अभी कुछ समय पहले आपको क्या बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है क्या, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देख लो भाई, मैं ऐसा लिख देता हूँ a प्लस अगेन आयोटा भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है भाई, b है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, b है। आपको अल्टीमेटली रियल नंबर ही लिखने हैं ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखा है, जो हमने यहाँ पे z लिखा है, ये इसके अंदर कौन है, रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर किसके अंदर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। तो कहना क्या चाह रहे हो सर, इस कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आपके पास हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है आपके पास, होल नंबर के अंदर आता है। और होल नंबर किसके अंदर आता है भाई, होल नंबर आपके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। अब इंटीजर्स किसके अंदर आता है भाई, इंटीजर्स आपके आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर। ठीक, रैशनल नंबर किसके अंदर आता है भाई, हम बोलेंगे सर, हम सब बोलेंगे रियल नंबर के अंदर आता है। और रियल नंबर किसके अंदर आते हैं, देखो अभी तक हम लोग यहीं तक पढ़े थे। अब देखो, तो रियल नंबर जो होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। मतलब नंबरों का गॉड फादर, नंबरों का गॉड फादर कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे जो भी नंबर आपने आज तक पढ़ा है वो सब किसके अंदर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि मुझे कोई बोलेगा एक काम करो इसके सेट के फॉर्म में दिखाओ, तो ध्यान देना, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ integer, integer is subset of rational number, rational number is subset of real number, and real number is a subset of complex number। याद रखिएगा।
ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें रियल भी आता है, इमेजिनरी चीजें भी आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यदि मैं ऐसा लिख दिया z इज इक्वल टू 3 आयोटा, लिख दिया भाई, मैं आपसे पूछूंगा भाई ये कौन सा नंबर है, मैं पूछूंगा कौन सा नंबर है, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस हंस देना है और बोलना सर आयोटा है, मतलब इमेजनरी होगा। इमेजनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हंस के क्या बोलोगे, ओनली सर कॉम्प्लेक्स नंबर को। जहां आयोटा दिखा आप आंख बंद करके बोलोगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अब देखो, आप बोलोगे लेकिन सर इसमें तो रियल पार्ट ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रियल प्लस इमेजनरी, ओनली इमेजनरी पार्ट है सर, आपने ऐसे ही बोल दिया है क्या? नहीं, ध्यान देना। क्या इसको मैं 0 + 3 आयोटा लिख सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? ध्यान देना भाई, 0 भी तो क्या है आपका, एक रियल नंबर तो है, तो रियल नंबर ओनली बैठा है, इसका मतलब रियल पार्ट हो गया। तो यहाँ देखिए रियल प्लस इमेजनरी पार्ट है, इसलिए क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। हर चीज ध्यान रखिएगा, जहाँ आयोटा दिखा मतलब आंख बंद करके बोलना तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, आगे मेरे को बात ही नहीं करना है आप पे। ठीक है, आप इसको नोट करिए, याद रखना छोटी छोटी चीजें। ठीक है, जल्दी नोट करो। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि भाई उसमें रियल पार्ट, ठीक है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, और या ओनली इमेजिनरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है, लिख देता हूं बड़ा सा, ठीक है, ओके। यदि मेरे पास कोई जेड है, क्या है भाई, a + आयोटा b, जहां पे e और b क्या है, रियल नंबर्स है। ध्यान रखना रियल पार्ट नहीं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ऑलवेज इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ओके, अब आगे देखिएगा, इसको मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 1 में क्या होता है, प्योरली रियल, प्योरली रियल। इसका क्या मतलब है, प्योरली रियल का मतलब शुद्ध वास्तविक। शुद्ध वास्तविक का मतलब ये होता है यदि आपके पास जेड में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या हो भाई, ओनली ए हो, मतलब ओनली रियल पार्ट हो, ओनली क्या हो, रियल पार्ट हो, जेड इज इक्वल टू ए मिले। अब बोलोगे सर कैसे मिलेगा, इसका मतलब ये है इफ b की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल, b की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के इक्वल, मीन्स 2 + आयोटा इंटू 0, ये हो जाएगा प्योरली रियल। ठीक है, अगला प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब ओनली रहे 3 आयोटा, पाई आयोटा, मतलब रियल पार्ट मिसिंग, रियल पार्ट मिसिंग, ये कहलाता है प्योरली इमेजिनरी। लास्ट वाले इमेजिनरी। ठीक, किसकी बात करेंगे, इमेजिनरी की। अभी कैसे होगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास इफ b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे भी ना b 0 नहीं होगा वो इमेजिनरी कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो बोलोगे सर इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में एक अंतर है भाई कि ये आपका a क्या है, 0 है,
ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यदि ए जीरो है उसको इमेजनरी भी बोल सकते हो, प्योरली इमेजनरी भी बोल सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ तो बी जीरो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जीरो नहीं होगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? प्योरली इमेजनरी, यदि ए जीरो हो तो। यदि ए जीरो नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलोगे ओनली इमेजनरी, ठीक है। ओनली इमेजनरी मतलब ओनली इमेजनरी, ठीक है। जैसे कि 3 प्लस 2 आयोटा, ये क्या हो गया आपके पास? ध्यान रखिएगा, इमेजनरी। अब इंपॉर्टेंट हैशटैग इंपॉर्टेंट, 0 प्लस आयोटा 0, यदि ऐसा लिखा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ध्यान देना, यदि 0 है ना तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट प्योरली रियल नंबर, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं भाई? प्योरली इमेजनरी बट नॉट इमेजनरी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि 0 प्लस 0 आयोटा है या 0 प्लस आयोटा 0 है तो यहाँ पे जो 0 होगा ना उसको बोलोगे प्योरली रियल, और यहाँ पे आयोटा के साथ 0 उसको क्या बोलोगे? प्योरली इमेजनरी। मतलब 0 एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा नंबर है जिसको हम प्योरली इमेजनरी और प्योरली रियल भी बोल सकते हैं, बट इमेजनरी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन नहीं बैठा है भाई? आयोटा नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये हो गया, नोट करिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट चीज है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। आज के लास्ट टॉपिक है, फिर कल अपन आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, यदि आपको जियोमेट्रिकली क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो भाई नॉर्मल यदि आपके पास कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट करना है तो कहाँ करते हैं? प्लेन पे करते हैं। नॉर्मल सिंपल प्लेन है, ठीक है। अब यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को, जहाँ पे आपके पास आयोटा भी आ गया, आयोटा का मतलब एक पैरेलल दुनिया आ गया, तब उसको आप कौन सा प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे? तो ध्यान देना, एक प्लेन आता है आर्गन, ठीक है। आर्गन प्लेन एक ऐसा प्लेन है, ठीक है, जहां पे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस आर्गन प्लेन और नॉर्मल प्लेन में क्या अंतर होता है भाई? देखो, नॉर्मल प्लेन होता है उसमें दो एक्सेस होते हैं। पहला होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है वाई। ये अपन पढ़ के आए, दोनों का इंटरसेक्शन कहलाता है आपका ओरिजिन। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आर्गन है ना तो सीधी सी बात है लेने ही रहेगा, बस नाम बदलेगा। नाम बदल के क्या हो जाएगा भाई? जो एक्स एक्सिस होगा उसको आप बोलोगे रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होगा उसको बोलोगे इमेजिनरी एक्सिस। ध्यान देना, जो भी वर्टिकल एक्सिस होगा वो कहलाता है आपका इमेजिनरी, जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो कहलाएगा आपका रियल। ध्यान रखिएगा बस। अब यहाँ क्या है? पूरा काम नॉर्मल प्लेन जैसे। एक एग्जांपल ले लो, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। सबसे पहला कार्यक्रम आपको बनाना है ऑर्डर्ड पेयर। अब बोलोगे सर किसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना है? आपको बनाना है ऑर्डर्ड पेयर रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का। तो रियल पार्ट ऑफ z में नंबर कौन है भाई? 3 है, और इधर कौन है? 4 है। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 3, 4। बस क्या करिए, इसको यहाँ पे बैठा दो,
ठीक है। तो यहाँ से ये 0 है भाई, पहुंचना कहाँ है 3 तक, 1 2 3 पहुंच गया है। ओके, y में कितना दौड़ना है आपको 4, तो 4 क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हो गया पॉइंट। ओके, चलो इसका एक नामकरण करते हैं, ए दे दो। ठीक है, तो ये पॉइंट ए क्या हो जाएगा 3,4। ये हो गया भाई अपना रिप्रेजेंटेशन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, इन केस ऑफ z इज इक्वल टू आपके पास -1 प्लस आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर पर क्या होगा भाई -1 और +1। अच्छा, ध्यान रखिएगा बचपन से पढ़ते हैं x और y दोनों यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होता है आपके पास x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव्स, हियर x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट -1 और 1 को देखो, कुछ नहीं आया होता के साथ मतलब 1 समझो, तो यहाँ पे देखिए x क्या है माइनस है, मतलब कहाँ पे आएगा, और y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया अपने पास पॉइंट। क्या हो गया अपने पास पॉइंट, ये हो गया भाई, आप इसको नाम दे दो, इसका नामकरण है b, तो ये हो जाएगा -1 से +1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, इन जियोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए आज की क्लास बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।